हेलो बच्चों, आज आपका हमारा यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को। चलो आते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इट इज ए ग्रीक वर्ड। क्या? ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है देखते हैं। इस तीन चीज़ से मिलकर के बना हुआ ट्रिग्नोमेट्री। तीन चीज़ से मतलब ट्राई, गोनो और मैट्रिक। तीनों का मतलब है ट्राई, गोनो और मैट्रिक। अब एक बात बताओ, ट्राई मतलब सब कोई जानता है 3, गोनो मतलब एंगल और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो इसका मतलब तीनों को मिल करके अगर मिक्स कर देंगे तब हम लोग को क्या बन जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अब बात आती है कि एंगल को मेजर करना ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। सीधा सीधा एक लाइन में अगर बोलूँ तो आते हैं डिफिनेशन पे, देखते हैं। आ जाओ, एंगल क्या है? एंगल का डिफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद एंगल। अब आते हैं एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल मेजर ऑफ रोटेशन of a ray about initial ray is called angle। क्या? एंगल। क्या बोला है? आते हैं देखते हैं, उसके फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या बोला है। सो ये मान लो इनिशियल पॉइंट को वो ये है जिसको हम इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं। इनिशियल साइड को शिफ्ट कर करके हम एबव शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एबव मतलब कोई पॉइंट ओ से बी तक, और इसके बीच में क्या बना? एंगल बना। और एंगल मतलब थीटा एंगल बना, और जो थीटा बना उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंगल। अगर इसी तरह दूसरा इसका फिगर देखें, ओ था और ओ से ये कोई इनिशियल था, इनिशियल साइड, ठीक है। और कोई शिफ्ट डाउनवर्ड कर दिया किसके? कितना में? थीटा एंगल में। और ये थीटा जो बना इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे। अब देखो, इनिशियल साइड इसको हम लोग फाइनल साइड बोल सकते हैं या टर्मिनल साइड भी बोलते हैं। फाइनल साइड, ये इनिशियल साइड, ये फाइनल साइड। इनिशियल साइड, ये फाइनल साइड। फाइनल साइड। अब एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो थीटा बन रहा है उसको हम लोग क्या बोले? एंगल बोले। वही तुम्हारा क्या है? एंगल है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है उसको एंगल बोल दिए। अब दो चीज यहां देखने को मिल रहा है, एक अपवर्ड की ओर और एक डाउनवर्ड की ओर। और जब अपवर्ड की ओर होगा, अपवर्ड मतलब इधर होगा, अपवर्ड की ओर होगा, तो एंगल यहां पे हम लोग को एंगल जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अगर अपवर्ड की ओर मिलेगा एंगल तो हम लोग को एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा। और इसमें अगर डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर अगर डाउनवर्ड मिलेगा तो इस समय एंगल जो होगा सो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अब बात आती है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो देखते हैं रिलेशन क्या है रेडियन और डिग्री में। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले 2 पाई रेडियन
इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोला मैंने? 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आते हैं हम लोग, क्या है इसको डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2। क्या बोला? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2, डिवाइड करो 2 से, 2 पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। 2 से डिवाइड करना था, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद कितना 180। तो देखो पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बता, यहां से अगर 1 रेडियन पूछे हम, 1 रेडियन, तो कितना हम लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन, इसको हम नहीं 1 डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड में ले जा सकते हैं, पाई डिग्री, ठीक है। अगर ये हम लोग को 1 रेडियन बराबर कितना पाई बटे 180 बटे पाई डिग्री, ये क्या हो गया हम लोग को फाइनल रिजल्ट। अगर यहाँ से डिग्री निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े डिग्री, तो देखो डिग्री यहाँ से हम 1 डिग्री इक्वल टू, क्या मैं पाई डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180। ये क्या हो गया हम लोग को फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू पाई बटे, सॉरी अब देखो इसको हम थोड़ा सा और करके भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू कितना पाई बाय 180। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया, क्या चीज, एक चीज यहां से तो क्लियर हो गया, यहां से अगर रेडियन में निकालना हो, रेडियन में, तो पाई बट 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिग्री में निकालना है तो पाई बटे 180। अब देखते हैं